ओम। छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए तो मत रोना, चलते चलते मेरे गीत याद रखना। ऐसा ही होता है इंसान के ज़िंदगी में, जब उसे पता लगे उसके अब 24 घंटे बचे हैं तो ये ज़िंदगी एकदम रेत की तरह फिसल जाती है। ऐसी ही कुछ सेठ करोड़ीमल के साथ हुआ। सेठ करोड़ीमल गरीबी में पला बड़े, पैसे की भूख इतनी थी, जवानी स्ट्रगल में रही, कुछ खास सफलता मिल नहीं रही थी। फिर अचानक समय का पहिया घूमा, सेठ की दिन रात चौगुनी तरक्की होती चली गई। सेठ बहुत बड़े बिल्डर बन गए, कॉन्ट्रैक्टर बन गए, मंत्री हो या संतरी सब उनकी जेब में रहता। सेठ ने कभी भी हार को पलट कर नहीं देखा और सफलता के लिए सेठ ने हर वो काम कर डाला जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज़ ही दिखाई देती। ये बोले कि लालच का वो चश्मे में इतना अंधा कर दिया सेठ को। ईमानदारी बेईमानी क्या है, सही गलत, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। जो आदमी बिकता नहीं था उसे बिगाड़ दिया जाता था। तो अचानक सेठ सुबह उठा तो ऐसे लगा जैसे कुछ अनईजी हो रहा हो। डॉक्टर की टीम आ गई। उन्होंने कहा, सेठ जी अब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सेठ हॉस्पिटल में पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आपके पास अब 24 घंटे हैं। सेठ ने अपने जीवन की ओर देखना शुरू कर दिया। उसे तो ऐसे लगा जैसे ये ज़िंदगी उसके हाथ से निकली जा रही है। 24 घंटे क्या, सेठ को तो उस डॉक्टर ने उसी पल क्षण उसका शरीर ख़त्म कर दिया हो। सेठ को ऐसे लगा वो उस नदी के पास बैठा है और उसकी प्यास बुझ नहीं सकती। वो उस रेगिस्तान में है जहाँ समुंदर का पानी बराबर में लगा हुआ, लेकिन वो समुंदर के पानी को भी ना पी सकता। सेठ ने सोचना शुरू करा, आखिर जीवन में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सेठ का मन हो रहा था वो इस बिस्तर से उठे और उस सड़क पे नंगे पाँव चले जिस पे उसने सालों पहले चलना छोड़ दिया था। सेठ उन वो जूतों को जो विदेशी थे उतार कर नंगे पैर चलना चाहता। सेठ उस ज़मीन पे सोना चाहता था जिस पे सेठ ने बचपन में कभी अपनी नींदें ली थी। आज वो इस जो उसका हॉस्पिटल का बिस्तर था या उसके घर के बिस्तर थे, उसका मन हो रहा था वो मखमल और यहाँ से निकले। वो उस ताज़ी हवा में सांस लेना चाहता था जो एयर कंडीशन की हवा में सालों पहले बंद हो गई। सेठ चाहता था वो भी सड़क पर जाके बैठे, औरों की तरह खुली सांस ले सके। वो भी एक आम आदमी है, वो चाहता था उसके कोई आसपास सिक्योरिटी ना हो, उसे मृत्यु का भय ना हो। सेठ आज पूछ रहा था परमात्मा से, तूने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे से ऐसा क्या गुनाह हुआ, मैंने ऐसा कौन सा कर्म था जो करा नहीं। जीवन में सभी लोग लालची होते हैं, सभी गलत काम करते हैं। अमीर बनना है तो हमें अपना ईमान बेचना पड़ता है, दूसरों का खरीदना पड़ता है। परमात्मा हंसा, बोला, सेठ एक बात तो माननी पड़ेगी, बेचने में तुम आज भी अच्छे हो। तुमने मुझे भी बेच दिया अपना भावनाएं। चलो मैं तुम्हारी मुक्ति कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें यह तो बोध हुआ कि तुमसे गलती कहाँ हुई, वरना दुनिया तो दूसरों की ज़िंदगी में झांकती रहती है। अगर मैं आपसे ही पूछूं तो आप लोग क्या कहोगे? उसने ये करा, वो लालची है, पड़ोसी लालची है, उसके अंदर छल कपट है, वो निंदा रस करता है, वो झूठा है, मैं झूठा नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर यहाँ पे बात समझें तो ये जो घटना है सेठ जी की, ये जीवन की काफ़ी सच्ची घटनाएं हैं। काफ़ी लोगों की नाम बताने की ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है, हम जो एक बात चूक जाते हैं वो है कन्फेशन। क्योंकि हमारा धर्म हमें सिखाता है हमें कन्फेशन नहीं करना, डुबकी मारो सारे पाप धुल गए। तो ये वैसी है, जब गलतियों पे पर्दे डालते रहोगे तो आप में कभी बदलाव नहीं हो सकता और आप में कभी सुधार नहीं हो सकता। अगर याद हो कि आदमी अनपढ़ रह जाता है जब टीचर पहली बार झापड़ मारे और माँ बाप कहते हैं कि वैसे तो मारना नहीं चाहिए, या डांट दे कि ये गलत हुआ, लेकिन अगर टीचर थोड़ी सी ज़ोर सी आवाज़ से भी बोल देता है, वो कहते हैं तू जानता नहीं है किसका बेटा। तो कहना ये है कि इंसान अगर अपनी गलतियों को मान ले तो उसकी आधे से आधे गलतियाँ वहीं पे सुधर जाती हैं। और सेठ जी ने एक ही काम अच्छा करा, जाते वक्त भी देखो उन्होंने एक आशा नहीं छोड़ी है। वो रो नहीं रहे हैं,
वो उसका डट के सामना कर रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है यार, जाना तो है ही, 24 घंटे हैं, मेरे पास खोने को क्या है। तो अबे तुम क्यों मंदबुद्धि भिखारियों की तरह बैठे हुए होते? तुम भी पूछो ना परमात्मा से, आज अगर कोई हालत है तो भाई मेरे साथ ऐसा क्यों है। और सेठ जी को इसका क्या मिला? सेठ जी की मुक्ति करा दी गई। और परमात्मा की जो आवाज़ थी उसने कहा देखो, मोक्ष के लिए तो तुम्हें अगली बार आना होगा, और अगली बार तुम सच्चे सन्यासी होगे, जो आज का ये पाखंड है वो हटा दिया जाएगा और तुम धर्म की स्थापना करोगे। आगे चल के ये सेठ जी शिवांश के रूप में एक बालक के रूप में पैदा हुए। ओम।